अब तक आपने देखा। इस पपीते का आप करोगी क्या? सवाल मत पूछ, सिर्फ तमाशा देखती जा। लीजिए। माँ जी, एक बात कहनी थी, ये पपीता सिर्फ प्रभा जी के लिए। कुछ तो गड़बड़ है इस पपीते में, जो भैरवी जी ने सिर्फ माँ जी को खाने के लिए कहा। कल जगराता रखूंगी और फिर देखना कैसे जगराते में होगा तमाशा। जिस बहू को गले लगाती है उसे दिखाएगी रास्ता, उसके घर का रास्ता, और फिर तेरा रास्ता साफ। अब आगे। ये तो मजे से बैठी है, आखिर अभी तक प्रभा को उल्टियां क्यों नहीं आई? मेरी सिद्धि का असर क्यों नहीं हो रहा है इस पर? मेरा टोटका अभी तक क्यों नहीं काम कर रहा है? किस सोच में पड़ गई भैरवी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रभा जी, आपका पेट का दर्द कैसा है अब? अजीब सा लग रहा है पेट में, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दुनिया की चाफी तेरी भाभी, अब देखते जाओ, जितनी उल्टी बाहर आएगी उतना ही रीति के खिलाफ जहर तुम्हारे अंदर जाएगा। कौशल्या! कौशल्या! हाँ, क्या हुआ? अरे इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? माँ जी, 4 उल्टियां 2 मिनटों के बाद। हमारी हालत बहुत खराब हो गई है माँ जी, अब तो हमारे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ये क्या हो गया? पपीता किसी ने खाया और उल्टी किसी को? दादी, दादी, अब हारे को क्या हुआ? उल्टियां, उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी हो रही है। ये कौन सी उल्टी गंगा बहने लगी? यहाँ ये सब हो क्या रहा है? हालत बहुत ही खराब हो गई है। कुछ तो हम लोगों ने ऐसा खाया है जिसके कारण सबको एक साथ उल्टियां हो रही है माँ जी। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस एक रसगुल्ला खाया था। मैंने भी रसगुल्ला ही खाया था। जी, दवाई दो ना उल्टी की। उल्टी? तन्ने भी रसगुल्ला खाया है क्या? अरे कहाँ का रसगुल्ला? कौन सा रसगुल्ला? मैंने कोई रसगुल्ला नहीं खाया है। तो फिर थारे को उल्टी क्यों हो रही है? इसने जरूर चुरा कर रसगुल्ला खाया होगा, तभी इसको भी उल्टी हो रही है। अरे चुराऊंगी क्यों रसगुल्ला? खाना तो खरीद के खाऊंगी ना। जीजा जी के बड़े भाई साहब, आप भी अपने आदत से बाज नहीं आओगे। अच्छा, क्या हुआ माँ से? मेघा बता रही थी कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। उल्टी हो रही है मुझे। उस रसगुल्ले वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अगर रसगुल्ले से उल्टी आ रही हैं, तो मनभरी ने तो खाया ही नहीं, फिर उसे क्यों उल्टी आ रही है? अरे कह तो रहा हूँ, इसने चुरा कर रसगुल्ला खाया होगा, तभी इसको भी उल्टी हो रही है। अरे जी, अरे ये मत कर देना। भैरवी जी, रसगुल्ला तो आप लाए थे ना? अब किसने किसने खाया था रसगुल्ला? एक मन्ने, एक मनीषा बहू ने, एक प्रभा ने, और एक जो बची थी वो मनभरी ने चुरा कर खा ली होगी। माँ जी, मारे को लगता है। कौशल्या, माँ जी,
मैं सबको उल्टी की दवा देकर आती हूँ। मनीषा बहू, थारे को भी दवा देती हूँ, चल हमारे साथ आ। भैरवी जी, आपने भी तो रसगुल्ला खाया होगा। नहीं, बचे ही नहीं, 4 ही थे। दुकानदार ने कहा कि आप घर जाओ, हम ताजे बनवा के भेजते हैं। क्या बताएं, जमाना ही खराब है, हर चीज नकली। मिठाई नकली, घी नकली, दूध नकली। अब हमारे को क्या मालूम, हमारी वजह से सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। सब उसी का नतीजा है ये। अब कैसी तबीयत है आपकी? दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है ना? उल्टियां तो नहीं हो रही ना? नहीं, बल्कि अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मेरी सिद्धि कैसे फेल हो गई? विभोर की माँ के नाम का टोटका, रीति की सास का नाम का टोटका प्रभा पर काम क्यों नहीं किया? रम देवी चंडी के फट लेम लेम, साकिनी हाकिनी द्रम द्रम हेम फट, दुष्ट शक्ति संहार संहार सा। मन में रीति का नाम लेकर इस पे सिंदूर छिड़को। अब रीति के नाम के 2 टुकड़े कर दो। पपीता प्रभा को खिलाया, उल्टियां कईयों को हुई। कुछ समझ में आया तुम्हें? नहीं माँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रीति के साथ जो उसकी अखंड सुहाग की शक्तियां हैं, वो मेरी शक्ति को काट रही हैं। लेकिन अब उसकी सारी शक्तियां इस नारियल में खींची चली आएंगी। और फिर वो इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएगी। अब जगराते में उसकी सुहाग की शक्तियां मुझे नहीं चुनौती दे पाएंगी। अब तो सिर्फ जगराता होगा, प्रभा का नाच होगा।
और रिद्धि की किस्मत का फैसला होगा। ये ले बेटा हनुमान चालीसा। भाई साहब और हनुमान चालीसा। प्रभा इन्हें इतनी उल्टियां हुई है, ये शायद डर गए हैं कि किसी ने कुछ किया ना हो। अरे पिलासी इतना कमजोर ना हुआ है कि कुछ उल्टियां आने के बाद उलट जाए, और ना इतना डरपोक कि डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। पर आप ही तो कल रात को हनुमान चालीसा मांग रहे थे ना? हमारे अंदर तो भक्ति भाव जाग गया है। जय हनुमान जी। तो थारे अंदर भक्ति भाव जगाने के लिए क्या भगवान की पूजा करनी पड़ेगी कि रोज तुझे उल्टियां हो? चल। अब घर में किसी को उल्टियां नहीं आएंगी, क्योंकि बाहर से खाने पीने का सामान आना बंद। और भूल से आ भी गया तो कोई उसे खाएगा भी नहीं और पिएगा भी नहीं। ताऊ जी, ये घर का बनाया हुआ जलजीरा है, मैं सबको पिला रही हूँ, आप भी पी लीजिए, उल्टियाँ खत्म हो जाएगी। मारे से ज्यादा मनभरी की फिक्र कर जिसने चुरा कर रसगुल्ला खाया है। वो तो उल्टी हुई तब पता चला कि हमारे घर के खाने पीने की चीजें चुरा कर खाई जाती है। चला माँ, अरे सब लोग यहीं पे। माँ, गेस करो इस फाइल में क्या है? मेरी पार्टनरशिप का अग्रीमेंट, 50% की पार्टनरशिप का। अब देखिएगा, बहुत जल्दी मेरी इमिटेशन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। हाँ छोरा, है तो गुड न्यूज, पर बाकी के 50% कौन देगा थारे को? बैंक देगा ताऊ जी, अब आप उसकी टेंशन मत लो। फिलहाल तो इस खुशी के मौके पे मुंह मीठा करो। ए छोरा, बाहर की चीज को हाथ ना लगाएगा कोई। क्यों ताऊ जी, इतनी अच्छी गुड न्यूज दी है? मैं थारे को उससे बड़ी बैड न्यूज सुनाता हूं। घर में उल्टी कांड हुआ है। बड़ी मुश्किल से उल्टी आनी बंद हुई है। अब थारे को जो भी मुंह मीठा या खट्टा करवाना है सुबह करवाना, तब तक इसे उठा के फ्रिज में रखवा दे। हाँ विभुर, थारी खुशी हम समझते हैं बेटा, लेकिन आज ये बाहर के रसगुल्ले खाने से 4 लोगों की तबीयत खराब हो गई, इसलिए आज मत खिला। अब तू उदास मत हो ना, देख कल हम सब खाएंगे, मैं अपने हाथों से सबको खिलाऊंगी, ठीक है? खिड़की खुली रहने दीजिए, बंद मत कीजिए। बाहर बारिश होने वाली है ना, हुई तो पानी अंदर आ गया तो फिर ऐसे। अब तन्ने क्या बताऊं कि रात में जब नींद ना आवे है तो ये खिड़कियां भी डरावनी लागे हैं, लेकिन मैं ये थारे को कैसे बताऊं? समधन जी, आइए बैठिए ना।
समधी जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, लेकिन आप इस कमरे को ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही थी समधन जी? मैं देख रही थी कि कहीं भूत तो ना है कमरे में। हाँ? आप भी ना समधी जी। ये चप्पल किसने उल्टी रखी है? मैंने नहीं रखी है। मैंने भी नहीं रखी। तो फिर तो किसने रखी है? खुद से उलट गई? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। तो अब क्या करना चाहिए समधन जी? समधी जी, इसको सीधी कीजिए। करता हूँ। करता हूँ। संभाल के। आप तो बहुत डरते हैं समधी जी। आप ऐसा बोलेंगी तो कोई भी डरेगा ना समधन जी? एक मंत्र दूं आपको? हाँ दो। पूरे विश्व में पत्नी से बढ़कर कोई शक्ति न हुए है। इनका आंचल पकड़ के गंगा भी पार कर सकते हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे बैठिए ना, अभी आई अभी चल दी। अरे बातों ही बातों में मैं तो भूल गई, तवे पे नींबू चढ़ा के आई हूँ। नींबू? नींबू को तवे में चढ़ाकर क्या कर रही हैं? कुछ समझ में नहीं आवे है समधन जी की हरकतें। बस भगवान हमारी रक्षा करे इनसे। सुनिए, आपको सच में डर लग रहा था या मजाक कर रहे थे? कौशल्या, मैं क्यों डरूंगा? हाँ, मैं क्यों डरूंगा? जब तुम्हारे साथ है तो डर कैसा? अच्छा सुन, कल मारे को याद दिलाना, थारे लिए एक साड़ी खरीदना है। समधन जी के सामने 19 ना होने दूंगा थारे को, 21 ही रखूंगा थारे को। बिलासी की पत्नी जो है तू। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी पहली मंजिल, पहली सीढ़ी और पहले सक्सेस के लिए। घर वालों से गुस्सा हो? देखो, उनकी गलती नहीं थी, टाइमिंग गलत थी। तुम्हारे आने से पहले भैरवी जी रसगुल्ला लाई थी, घर के 4 लोगों ने खाया और चारों को उल्टियां हुई। इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पे उन लोगों ने केक नहीं खाया।
लेकिन मैं खाऊंगी। इट्स ओके, कल खा लेना, अभी मुझे बहुत काम है। अब विभोर, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी है मुझे, सुबह बैंक में प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन मैं बना दूं? नो थैंक्स। मेरी बनाई हुई प्रेजेंटेशन बैंक वाले रिजेक्ट नहीं करेंगे? मेरी कर देंगे ना, कोई बात नहीं। अगर मेरी रिजेक्ट करेंगे तो दोबारा बना दूंगा, फिर रिजेक्ट करेंगे तो फिर बना दूंगा, तब तक बनाता रहूंगा जब तक वो लोग एक्सेप्ट ना कर लें। लेकिन तुम्हारी पहली बिजनेस मीटिंग सक्सेसफुल रही, इस बात पे सेलिब्रेशन तो बनता है ना? प्लीज देखो, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा शगुन होगा।